कुलुसे नामक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है फिलेमोन, और उसी फिलेमोन के लिए पौलुस ने यह पत्र लिखा है जिसको हम लोगों आज प्रेषित देखने के लिए यहाँ पर पाए जा रहे हैं। प्रेषित इस पत्री में पौलुस ने लगभग सन 63 में 62 या 63 ईस्वी में इस पत्री को लिखा। और इस पत्री को ये इसलिए इम्पोर्टेंट रखा क्योंकि ये जो पत्री लिखी जा रही है, जिस व्यक्ति को लिखी जा रही है, वो व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति कौन है? इसके घर के अंदर कलीसिया लगती है। जरा सा एक पद पढ़ेंगे क्या? फिलेमोन की पत्री, उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है इसमें। इसका एक वचन को आप लोग देखिए, इसका पहला और दूसरा पद। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अपिफिया, और हमारे साथी योद्धा अर्खिप्पुस, और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। हाँ, फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। संभवतः यहाँ पर 3 नाम दिया गया है दूसरे पद में, बहन अफिया और अर्खिप्पुस और फिलेमोन। ये 3 संभवतः एक ही परिवार के हैं। फिलेमोन मुखिया है, उसका बच्चा है कौन? अर्खिप्पुस, और उसकी पत्नी है अफिया। ये 3 लगभग एक ही घर के हैं। इसने अपने घर में ही कलीसिया लगने के लिए दे दिया है। लगभग 3री शताब्दी तक, इस बात को ध्यान रखिएगा, 3री शताब्दी तक घरों में ही कलीसियाएं लगा करती थी, घरों में ही। इसलिए आप जब पढ़िएगा ना रोमियो की पत्री, उसका 16 अध्याय, उसके 5वें पद में, वहां पर भी लिखा है एक बहन के घर के अंदर की कलीसिया। उस कलीसिया को भी नमस्कार। हाँ, जो उनके घर में है। मेरे प्रिय तीमुथियुस को, जो मसीह के लिए असिया का पहला फल है, नमस्कार। नमस्कार। उस घर को भी नमस्कार। वहां भी कलीसिया लगती है। यदि पहला कुरिन्थी 16 अध्याय उसका 15 पद को या 19 पद को हम लोग देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं 15 अध्याय उसका 19वां पद में, आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुम सबको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत नमस्कार। देख रहे हैं, आसिया की कलीसियाओं की ओर से। आसिया एक यूरोप में पाए जाने वाले कंटिनेंट है जिसमें बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे शहरों में कलीसियाएं हैं। उसमें की कलीसियाओं की सबसे खास बात क्या है कि अधिकतर कलीसियाएं लगभग 3री शताब्दी तक, 300 साल तक कलीसियाएं केवल घरों में लगा करती थी। जो विश्वास करते थे, अच्छे विश्वासी बनते थे, वे लोग अपने घर को दे देते थे कलीसिया बनाने के लिए। हाँ, कुलुसियों की पत्री 4 का 15 में पढ़ेंगे, घर की कलीसिया वहां पर दे देते थे, घरों को दे देते थे कलीसिया बनाने के लिए। इसके बाद क्या हुआ? उसी में से एक कौन है? ये फिलेमोन। वह भी अपनी कलीसिया, अपने घर को क्या दे दिया? अपने घर का एक भाग में कलीसिया लगने के लिए, परमेश्वर के महिमा होने के लिए। हाँ, परमेश्वर के विश्वासी लोग एकत्र होंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, भजन गाएंगे। ये सब कामों के लिए परमेश्वर के भय को मानने वाला व्यक्ति फिलेमोन अपने घर को दे दिया परमेश्वर की महिमा के लिए। जब यह सब हुआ तो इनके साथ एक बात भी इसके जीवन में आगे बढ़ी। फिलेमोन न केवल एक विश्वासी था, एक अच्छा विश्वासी था, बल्कि वह उस नगर में, कुलुसे नगर में सेवकों का अधिकार रखने वाला व्यक्ति था। सेवकों के ऊपर अधिकार रखता था। गुलामी प्रथा उस समय चलती थी, तो कई एक गुलामों को अपने नीचे रखा करता था ये फिलेमोन। तो ये गुलामों के ऊपर अधिकार रखता था, गुलामों को उधर देना इधर देना ऐसे करके ये रखता था। सेवकों को, दासों को, नौकरों को ऐसा रखता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुलुसियों में ही ये इसके घर में एक सेवक थोड़ा सा बिगड़ गया। इसके घर से कुछ काम को चोरी करके, कुछ बात को चोरी करके, किसी सामान को चोरी करके, वो 10वें पद में हमको शायद मिलता है, वह भाग गया। ठीक, वह भाग गया। तो उसी के विषय में यह पूरा पत्री लिखा गया है। इस किताब का मुख्य कैरेक्टर 3 लोग हैं। पहला फिलेमोन, दूसरा उनेसिमुस, तीसरा पौलुस।
ये 3 लोग मुख्य कैरेक्टर में इस किताब में हैं, इस पत्री में हैं। अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु की आत्मा हमारी मदद करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उनेसिमुस जब पौलुस के पास रहता था, इसके पास, फिलेमोन के पास जब रहता था, तो उसके पास से कुछ चोरी करके वह भागा। तो चोरी करके जब भागा ना, तो वह क्या हुआ, जा करके रोम चला गया। और रोम में कौन है? रोम में पौलुस था। पौलुस क्या कर रहा था? उस समय वह कैद में था। जब वह कैद में था, प्रेज़ द लॉर्ड, तब इस पत्री को और कुलुसियों की पत्री को एक साथ वह लिखा। यदि हम लोग इसको देखना चाहेंगे, इस पत्री के बारे में इसका देखेंगे, तो कुलुसियों की पत्री जरा निकालेंगे, उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे मैं पढ़ रहा हूं। अर्खिप्युस से कहना कि जो सेवा प्रभु ने तुझे सौंपी गई है, उसे सावधानी के साथ पूरी करना। ठीक, यहाँ अर्खिप्युस का नाम लिखाया है, और इसी के हम लोग दूसरे पद में पढ़े, वहां पर भी उसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, अर्खिप्युस। ठीक है, ये दोनों यानी कि एक ही घर के हैं। यहाँ पर यदि ऊपर से पढ़ते आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है कि मैं उनेसिमुस को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, उस कुलुस्सी में तुम्हारे पास भेजता हूँ, उनेसिमुस को, अर्खिप्युस को। ये पूरा यहाँ से पढ़िएगा तो समझ में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है? कुलुस्सियों की पत्री और फिलेमोन की पत्री पौलुस ने एक ही समय में लिखा, लेकिन कुलुस्सियों की पत्री एक कलीसिया के लिए लिखा, तो फिलेमोन की पत्री एक व्यक्तिगत पत्री है, जिसको किसी व्यक्ति को विशेष करके लिखा है। तो इसमें इसको लिखने के पीछे पौलुस के मुख्य कारण क्या है, उसी को हम लोग आज देखने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा सा कोशिश करेंगे। प्रभु की आत्मा हमको सीखने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मदद करे। जब उनेसिमुस अपने मालिक के पास से कुछ चीज लेकर के जब भाग गया, तो भाग करके रोम में गया, और रोम 28 अध्याय, मतलब प्रेरितों के काम 28 अध्याय को, उसका 16 पद को हम लोग पढ़ेंगे, 16 से 31 पद में। तो अब पहले कारावास की अवस्था में पौलुस जा रहा है। पहली बार उसको कैद में जाना पड़ रहा है, पहली अवस्था उसकी कैद में। तो वहां पर जा करके, बंदीगिरी में जा करके उसने क्या किया? कुलुसियों को और फिलेमोन को यह पत्र लिखा है। लेकिन इसमें यह था कि जब उनेसिमुस उससे मिला, 10वां पद में ऐसा लिखा है, जरा सा हम लोग पढ़ेंगे। इसी का 10वां पद में मैं पढ़ रहा हूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। ठीक, उनेसिमुस के लिए पौलुस यहाँ पर लेटर लिख रहा है फिलेमोन को, कि उसके लिए मैं तुझसे यह लेटर लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि यह तेरे पास से भाग कर आया है। और पुराने समय में मेरे प्रियो ऐसा हुआ करता था कि जो व्यक्ति अपने मालिक के पास से, जो गुलाम है, अपने मालिक के पास से चोरी करके या काम से अपने आप को बंधनों से छुड़ाकर गुलामी अवस्था से मुक्त होने के लिए उससे भाग आया है, तो यदि वो पकड़ा गया ना, तो उसको सीधे मौत की सजा दिया जाता था। तो उनेसिमुस जो भाग कर आया है, चोरी करके भाग कर आया है, तो उसके ऊपर भी पता है एक तलवार लटक रही है, उनेसिमुस के ऊपर। अब इस बात को जब वह पौलुस से मिला, जब वह बातचीत कर रहा है कि पौलुस, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है, मैं कुलुस्सी नगर से भागकर यहाँ रोम आया हूं। अब पौलुस से जब मिला, तो पौलुस को उसकी सारा बातों को जब पौलुस ने सुना, तो उसी के विषय में अब पौलुस कुछ कुछ बातों को इसके लिए लिख रहा है। ठीक, कि इसको मुझे क्या करना है? बचाना है। कुछ कुछ शिक्षाएं हैं मेरे प्रियो, जो हम सबको जीवन के लिए है। यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। पौलुस कैद में है, लेकिन जब उनेसिमुस से बातचीत कर रहा है, तो उसका जीवन को पूरी तरह से वो बदल दिया। वह जो चोरी कर भागा था, अभी पौलुस से मिलने के बाद उसका जीवन अब जब ऐसा बन गया है कि अब वो चोर नहीं रह गया, बल्कि उसका हृदय, प्रेज़ द लॉर्ड, अब अपना जीवन में पश्चाताप करके अब उसका हृदय ऐसा भर उठा है कि मैं अब कहीं पर भी मुझे रखो, मैं ईमानदारी से परमेश्वर के जानने के चलते, परमेश्वर को मानने के चलते, परमेश्वर को पा जाने के चलते, एक विश्वासी बन जाने के चलते अपने प्रत्येक कामों को बड़े ईमानदारी से करूंगा। इसके हृदय में ये जाग गया।
जब यह बात को देखा पौलुस तो वो कहता है यह मेरी कैद में मुझसे जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक, अब आगे देखते हैं इसको, इस पत्री को पौलुस ने क्यों लिखा। कुछ 2-3 कारण है जिसके लिए पौलुस ने इसको लिखा। उसका लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था, जरा सा हम लोग इसको देखते हैं। इसका 2-3 उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य यह है, यह किताब, फिलेमोन की किताब, व्यवहारिकता में किस प्रकार, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए किस प्रकार हमारी सहायता करता है। फिलेमोन को सहायता किया, उसका व्यवहार बदल गया, तो आज के दिन में पढ़ने वालों का भी व्यवहार इस पत्री को पढ़ने के बाद बदल जाएगा। दूसरा, इस पत्री में पौलुस फिलेमोन के प्रति उदार होता है। यदि हम लोग इसका 4 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे तो उसकी उदारता हमको पता चलता है। कहता है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान है, मसीह के लिए प्रभावशाली हो। ठीक, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फिलेमोन का जीवन में इस पत्री को पढ़ने के बाद, ठीक, इस पत्री को जाते ही उसके बारे में जितना समय गुजारा है फिलेमोन के साथ, पौलुस जितना समय भी गुजारा है, जब कुलेसे में पौलुस आया था तो इनका परिवार पौलुस के द्वारा बदलाव में आया था या मसीह जीवन को अपनाया था, परमेश्वर पर विश्वास किया था और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। तब वह उसके बारे में जब सुना कि नहीं, ये तो उनेसिमुस मेरे मित्र के यहाँ से आया है, मेरे मित्र, मेरे अच्छे परिवार के यहाँ से आया है, तो उसके बारे में सुनकर अच्छी बातों को सुना, फिर उसका काउंसलिंग किया उनेसिमुस का, तो उसके बारे में कहता है कि फिलेमोन अच्छा है, उसके द्वारा लोग आनंदित होते हैं। इन बातों को बताते हुए, स्मरण दिलाते हुए पौलुस फिलेमोन को स्मरण दिलाते हुए इस बात को लिखा है। फिर लिखते लिखते आगे क्या करता है, तीसरा बात को हम देखते हैं। पौलुस इस पत्री को इसलिए लिखता है कि उस समय का सामाजिक स्थिति में जो समाज के साथ फिलेमोन जुड़ा है उसमें एक बड़ा बदलाव आए, एक बड़ा बदलाव आए। जिस समाज में पौलुस ये जुड़ा हुआ था फिलेमोन, उस समाज की खासियत क्या थी, ये गुलामों को अपने अंडर रखता था और जिसको जरूरत है उसको बेचते थे, रखते थे। ये उस समय का काम था, अपने पास रखते थे और जो उसके पास से भाग गया ना, उनको मौत की सजा होती थी। तो इसको कैसे बदला पौलुस ने, इसको प्रेज़ द लॉर्ड एक वचन को याद रखते हुए उसको व्यवहारिकता में लाने के लिए पौलुस ने फिलेमोन को यह बात लिखी। ठीक, एक समाज के स्तर को बदलने के लिए। कैसे, क्या स्तर है उस समाज का? 12 अध्याय रोमियो की पत्री उसका 9 से 18 यदि हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हाँ, 10वां पद, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आगे हम लोग बाद में देख लेंगे, फिलहाल 10वें पद में रुकते हैं। क्या लिखा है? भाईचारे की प्रीति से, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में क्या हो जाओ, एक दूसरे से बढ़ चलो। अब जब परमेश्वर का दास पौलुस ओनेसिमुस को उसकी गुलामी की अवस्था से, जो चोरी कर वह भागा है, उस बात से जब इसका जीवन को बदल दिया, परमेश्वर का वचन को बताकर उसके अनुग्रह में ले आकर के इसका जीवन को, इसके जीवन के अंदर रहने वाले बुरे स्वभाव को जब पौलुस ने बदल दिया, तो अब उसको फिर से वापस फिलेमोन के पास भेजता है, तखिकुस के साथ, इस पत्र के साथ, और ओनेसिमुस को कि जाओ वापस कुलेसे में फिलेमोन के पास जाओ और इस पत्र को उसको दे देना। जब वह पत्र उसके पास गया, सबसे पहले वो पत्र को नहीं पढ़ा, सबसे पहले ओनेसिमुस को देखा, तो उसका मन गुस्सा से भर गया होगा। लेकिन तखिकुस ने क्या कहा,
पहले इस पत्र को आप पढ़िएगा, इसके बाद आप निर्णय लीजिएगा। जब उसको पढ़ा तो जिस समाज में रहता है, एक गुलामी प्रथा, गुलामों के ऊपर राज्य करने वाला, गुलामों को इधर उधर देने वाला, इस समाज के बीच में जब रहता था फिलेमोन, जब इस पत्र को पढ़ा तो वचन लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा है जरा सा हम लोग देखते हैं। उसका जीवन कैसे बदल गया। उस समाज में जिसमें गुलाम को गुलाम की तरह देखा जाता था, गुलाम से गुलाम की तरह व्यवहार किया जाता था, उसी लोगों के बीच में प्रभु का यह दास क्या देखना चाहता है। 10 हमने अभी पढ़ा, 12 अध्याय उसका 9 और 10 पद को पढ़ा रोमी की पत्री में, उसी बात को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। क्या बात को मैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो देखेंगे पहला अध्याय का ही, इसी का पहला अध्याय का उसका हम लोग पढ़ेंगे जरा सा इसका 20 क्या लिखा है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। पौलुस कह रहा है फिलेमोन को। फिर आगे क्या लिखा है, आगे इसको पढ़िएगा, समझ में आता है। यह अब तुम्हारा कौन हो गया है, बोलता है तुम्हारा भाई हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको तू किस तरह से अपना, अपने भाई के नाते पर इसको क्या कर, अपना ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही नहीं, अपने भाई के नाते पर तू फिलेमोन उनेसिमुस को अब अपना ले। अब नौकर के समान नहीं, बल्कि एक भाई के समान तू इसको क्या करना, अपनाना। जब ऐसा करेगा तो मेरा जी क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। तेरे इस काम से मेरा जी एकदम हरा भरा हो जाएगा। 16वें पद में लिखा है, अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान यह रहे। गुलाम को कैसा बना दिया, भाई के समान। एक्चुअली पता है, पौलुस को जब इस बात को देखा, हम प्रभु में हैं, फिलेमोन को भी देखा कि ये भी यहोवा परमेश्वर को जानता मानता है, उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया हुआ, इसके घर के अंदर कलीसिया लगती है, लेकिन इसका व्यवहार कैसा है जरा देखो तो सेवकों के प्रति। पौलुस भी चाहता तो आ करके एकदम इससे झड़प करता, लेकिन पता है उसने झड़प नहीं किया। उसने परमेश्वर के वचन को पहले रखा, मसीही सिद्धांतों को पहले रखा, और उसके मन में पलने वाले एक गलत परंपरा को उसको दूर कर दिया। क्या बोलता है, अब जब यह बदल गया है, उनेसिमुस जब बदल गया है, तो इसका जीवन क्या हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, गुलाम से भी बेहतर इसका जीवन बहुत अच्छा हो गया है। अब कैसा हो गया है, पहले दास था, लेकिन अब क्या बन गया, भाई। मतलब कहना क्या चाह रहा है प्रभु, पता है मेरे प्रियो, हम सब का व्यवहारिक जीवन को इस पत्री के माध्यम से प्रभु सुधारना चाहता है। हम सबों का व्यवहारिक जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, इस पत्री के माध्यम से बदल जाए, अवस्थाएं बदल जाए। ये इस घर को देखिएगा, ये घर कौन सा, इस घर में कलीसिया लगती है। इसका बेटा एक अच्छा सेवक के रूप में है। जो सेवकाई अभी पढ़ा ना हमने, जो सेवकाई तुझे दिया गया उसे बड़े ही अच्छे से सावधानी से करना। इसकी पत्नी भी घर के अंदर अच्छी विश्वासी है। फिर ये बहन का पति यानी फिलेमोन, वो भी आगे चलकर उसको लोगों ने बिशप बना दिया, फिलेमोन को बिशप बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, उस जगह का कलीसिया का अध्यक्ष बना दिया। मेरे प्रियो, जब इतना अच्छा घर है, कलीसिया लगती है, लेकिन इनका व्यवहार कैसा था, उस व्यवहार को प्रभु ने पौलुस के माध्यम से इस पत्री के द्वारा सही किया। क्योंकि एक कलीसिया लगने वाला एक परिवार जो मसीह है, उस परिवार का आस पास का इलाका सोचिए कैसे रहता होगा। कई लोग उसके घर आते होंगे प्रार्थना के लिए, कई लोग उसको देखते होंगे, कई लोग उससे जब बातचीत करते होंगे तो उसके शब्द में होकर के जब उसका व्यवहार का जब पता चलता होगा, लोग प्रभु को ही, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने जीवन में नीचे स्तर पर देखते होंगे। हम सबको यह शिक्षा इस फिलेमोन के माध्यम से पौलुस हम सबको बताना चाह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब कलीसिया के विश्वासी हैं, पास्टर होंगे, सेवक होंगे, कलीसिया के अंदर एक अच्छा पद रखने वाले होंगे, कलीसिया में एक अच्छा विश्वासी के रूप में होंगे। मेरे प्रियो, पता है आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके व्यवहार को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे शब्दों को देख करके जो हमारे व्यवहार का निर्णय करती है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके कारण प्रेज़ द लॉर्ड हमारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये गुलाम भागा क्यों? उसके व्यवहार कुछ कठोर रहा, इसलिए भागा, इसलिए उसके घर से चोरी करके भागा। लेकिन फिलेमोन, प्रेज़ द लॉर्ड, जब अपने जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको गुलाम की तरह नहीं
बल्कि हालेलुया गुलाम से भी अच्छा। अब क्या कहता है, अब मैं तुझे अपनाऊंगा तो कैसे अपनाऊंगा, एक भाई की तरह। हालेलुया। पता है मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं जरा इन दोनों के नामों को। फिलेमोन, फिलियो, फिलियो से जुड़ा हुआ है इसका नाम फिलेमोन। फिलेमोन का यदि हम नाम का अर्थ देखेंगे तो वह जो किसी एक को प्रेम से रखता है, जो जिसके जीवन से प्रेम प्रकट होता है, फिलेमोन का मतलब। लेकिन इसके जीवन से क्या प्रकट हो रहा है, हजारों गुलामों के मध्य में क्या है, ये ऊपर है। गुलाम को तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। नाम तो अच्छा है, प्रेम से भरा हुआ इसका नाम है फिलेमोन, प्रेम से भरा हुआ इसका नाम है। लेकिन काम कैसा है, उसके जस्ट विपरीत। तो उनेसिमुस, उनेसिमुस के नाम का अर्थ क्या है, उसके नाम का अर्थ है उपयोगी। पौलुस ने यहाँ पर बड़ा मस्त चीज बोला है, जरा सा हम लोग उसको देखते हैं ना। बहुत अच्छा ये वचन, मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये वचन बहुत ही अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखता है पौलुस यहाँ पर, हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, एक मिनट प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है पर मैंने तेरी इच्छा, 14 पद में, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। पौलुस इसके लिए कह रहा है, ये जो गुलाम बनकर चोरी करके भाग कर आया है पौलुस के पास, उसके लिए, एक चोर के लिए पौलुस का हृदय क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है आगे, जो अभी मैंने पढ़ा ना, मैं इसको अपने पास रखना चाहता था, ये मेरे हृदय का टुकड़ा बन गया है, मैं चाहता था इसको अपने पास रखूं, पर फिलहाल इसके ऊपर किसका नियंत्रण है, इसका स्वामी कौन है, तू फिलेमोन, तू ही इसका अभी तक स्वामी है, इसलिए मैं तेरी इच्छा के बिना इसको मैं अपने पास नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा, आगे लिखता है, इसलिए मैं इसको अपने पास रखना चाहता था कि ये मेरे साथ परमेश्वर की सेवा करे और मेरे साथ रहे, पर मैं तेरी इच्छा के अनुसार जब तक क्लियर नहीं हो जाए बात, तब तक इसको मैं यहीं पर रखता हूं। आप बताओ क्या करना चाहते हो। आगे पढ़ेंगे तो फिर लिखता है, आप एक ही अध्याय है, आराम से पढ़िएगा, मैं कहीं कहीं का पढ़ रहा हूं। पर अब से दास की तरह नहीं, पर वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। पौलुस इसको कहता है, अतः तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे भी इसी प्रकार ग्रहण कर। अब देखिएगा आगे लिखा है, इसका आगे हम लोग यदि पढ़ेंगे तो लिखा है, इसने यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मैं उसको मेरे नाम पर लिख दे, मैं ही भर दूंगा, ऐसे पौलुस कहता है। आगे पढ़िएगा मेरे पर, मैं तुरंत बता रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वो कहता है इस व्यक्ति के लिए जो चोर है, जो चोर स्वभाव से चोर था, पहले गुलाम था लेकिन चोरी करके भागा है, उस व्यक्ति के लिए पौलुस इसको क्या क्या कहता है, वो मेरा हृदय का टुकड़ा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। वो पौलुस बोल रहा है इसको, उसको बोल रहा है इसको तो मैं अपने ही पास रखना चाहता हूं, ये बहुत अच्छा हो गया है, मैं इसको नहीं चाहता कि ये क्या हो, मुझसे दूर जाए। काहे पता है मेरे प्रियो, इसका नाम उनेसिमुस था। हालेलुया। उनेसिमुस का मतलब यह होता है कि उपयोगी। वो कहता है अपने वचनों में, पौलुस आगे कहता है, पहले यह किसी काम का नहीं था, पर अब यह तेरे लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ही उपयोगी बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन की एक खासियत है। वह खासियत क्या है, वह जीवन में जो व्यक्ति है उसके नाम के अनुसार उसके खासियत को बाहर निकाला। उनेसिमुस, तेरे नाम का अर्थ है उपयोगी होना, लेकिन तू अभी तक उपयोगी नहीं बल्कि दूसरे के जीवन का दुख का कारण बना है। हालेलुया। हमारा जीवन मेरे प्रियो परमेश्वर के पास यदि है पौलुस के भांति, तो हमारा जीवन भी दूसरे के जीवन के गुणों को उजागर करे, उनके जीवन के प्रेज़ द लॉर्ड जो अवगुण है उसको प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जीवन, हमारा परमेश्वर को जानने के कारण, वचन को जानने के कारण हमारा जीवन प्रेज़ द लॉर्ड उनके जीवन के अवगुण को ढांपे, उनके जीवन के गुण को उठाए, और वह न केवल हमारे लिए बल्कि प्रेज़ द लॉर्ड अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने प्रेज़ द लॉर्ड साथियों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड वह काम का हो जाए।
मैं इसके लिए सोच रहा था, प्रेज़ लॉर्ड, इसके लिए सोच रहा था कि एक स्वभाव में जो गड़बड़ है उस व्यक्ति के ऊपर कैसे विश्वास कर लिया। आज तक प्रेज़ लॉर्ड कई लोग ऐसे हैं, आज तक कई विश्वासी ऐसे हैं मेरे प्रियो, जिनके जीवन में कोई यदि थोड़ा सा भी किसी के जीवन में गलती देखते हैं तो उसके लिए हम अपना विश्वास को तुरंत वापस जगा नहीं पाते। लेकिन पौलुस उनेसिमुस के लिए कहता है, मैं तेरा कर्जा भर दूंगा फिलेमोन, जो कुछ भी तेरा चुराया है ना उसके बदले मैं भर दूंगा। हाँ, जो भी है तुम मेरे खाते में लिख लेना, मैं खड़ा हूं उसका चुकाने के लिए। पता है मेरे प्रियो, पौलुस ने उनेसिमुस के जीवन से बहुत ही बड़े काम को, बहुत ही बड़े बातों को देख लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो उसका काम है, उसका जीवन है, प्रेज़ द लॉर्ड, वह पूरी तरह से बदल गया है। इसलिए पौलुस क्या करता है पता है मेरे प्रियो, इसके लिए विनती करता है। मसीह भाई होने के चलते पौलुस फिलेमोन से विनती करता है इसके लिए कि मुझे इसको क्या कर, एक मसीह भाई करके इसको स्वीकार कर ले। पर 8, 9, 20, 21 में, 15, 16 में इसके बारे में विशेष बात को पौलुस कह करके उनेसिमुस के सामने विनती करता है। दूसरा खासियत क्या है, उनेसिमुस को प्रेज़ लॉर्ड ये उपयोगी बता रहा है 10 और 12 में। तीसरा, ये चाह रहा है प्रेज़ लॉर्ड अपने पास रोकना। चौथा, यह स्वयं इसका कर्ज को भरना चाह रहा है। प्रेज़ लॉर्ड आगे हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा पत्री है इसलिए ज्यादा समय का नहीं है, इसमें थोड़ा सा है, प्रेज़ लॉर्ड उसको हम लोग देखते हैं। यह पत्री हम सबके जीवन में एक बदलाव का कारण बन जाए मेरे प्रियो। पता है जब ये बिशप बना, क्या बोलते हैं, फिलेमोन जब बिशप बना तो ये बिशप क्यों नहीं बन पा रहा था? इसके जीवन का स्वभाव इसको रोका। जब मसीह सिद्धांतों को आगे रखा गया कि तुमको इस गुलामी की प्रथा को दूर करना है, उससे जाकर लड़ाई नहीं किया, विरोध नहीं किया, बल्कि मसीह सिद्धांतों को लाकर भाईचारे की प्रीति में बढ़ना है, ऐसा प्रभु का वचन सिखाता है। इन बातों को जब आगे रखा गया, इसका स्वभाव टूट गया। और जब यह स्वभाव अपना सही किया, कलीसिया में यह एक बिशप का पद पाया और सेवकाई किए, कई सालों तक सेवकाई किए, कई सालों तक ये लोग सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में नीरो का शासन का समय था, उस समय नीरो राजा का शासन का समय था। उसी समय क्या हुआ, इनको एंड्रोक्लिस नामक गवर्नर, उस समय का रोम के शासन में एंड्रोक्लिस नामक एक गवर्नर था, उसके सामने इसके परिवार को, अर्खिपुस को, अफिया को, उनेसिमुस को और फिलेमोन को पत्थरों से मारकर उनको शहीद कर दिया गया। यह बात प्रेज़ लॉर्ड यहाँ पर नहीं मिलता, बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन हम जब इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे, एपोस्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 7वां का 46 भाग को जब पढ़ेंगे हम लोग, एपोस्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल 7वां का 46 एक नाम है एक बुक का, उसको पढ़ेंगे तो उसका 7वां का 46वें भाग में यह बात पता चलता है कि एंड्रोक्लिस नामक गवर्नर के सामने नीरो राजा के शासन में इन पर पथराव करके इनकी सेवकाई को रोक दिया गया। ये शहीद हो गया। प्रेज़ लॉर्ड उस समय एक किताब है मैंने नाम का, यूनानी शहीदी नामक एक किताब है, यूनानी शहीदी शास्त्र, जिसको मैंने नाम से जानते हैं। उसमें इन बातों का जिक्र है मेरे प्रियो, प्रेज़ लॉर्ड, जिनमें कि यह परिवार पत्थरों से पत्थरवा करके इनकी सेवकाई को रोकने की कोशिश किया गया। प्रेज़ लॉर्ड देखिए मेरे प्रियो, जब व्यक्ति बदला, उसके जीवन के साथ साथ उसका सेवकाई बदला, पद बदला। प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर के महिमा को करने का ये लोग सही ढंग से कारण बने। हम लोग भी इस पत्री के समान, फिलेमोन की पत्री के समान जो बात हम लोगों ने इसमें देखा, जो स्पेशल हमको देखने लायक लगता है, क्या हम मसीह हमारे घर में कलीसिया लगता है, फिर भी हमारे जीवन के अंदर कुछ बातें पाई जाती होंगी जिसको कि आज भी पौलुस क्या करता है, बदलने की कोशिश करता है। इसमें एक चित्रण है, एक इस तरह का चित्रण है, पिता है फिलेमोन और पुत्र है पौलुस, और बहका हुआ पुत्र है पौलुस यानी यीशु मसीह, और बहका हुआ पुत्र कौन है? उनेसिमुस, जिसका मध्यस्थी करने वाला कौन बन गया? पौलुस। और ले जाकर के जिनका रिश्ता आपस में बिगड़ गया था, उनको फिर से पौलुस लाकर पिता से मिला दिया। प्रेज़ लॉर्ड यह पत्री, प्रेज़ लॉर्ड एक व्यवहारिकता में हम लोग ये दिलाएंगे तो हमारे जीवन में जो
साहब बनने का ख्वाब है वो खत्म हो जाएगा और भाईचारे की प्रीति में हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जब वह होंगे प्रेस जुड़ेंगे, तब परमेश्वर की महिमा हमारे भी जीवन से, हमारे घर परिवार से, कलीसिया से प्रेस प्रकट होगी। प्रेस यह पत्री फिर अंतिम 25वें पद में मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे हमारी इधर से पढ़ रहे हैं, प्रेस सिस्टर पढ़ेंगी। हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारी आत्मा पर होता रहे, हमारी आत्मा पर होता रहे। आशीष वचन देते हुए पौलुस इस पत्र की बातों को समाप्त करते हैं। प्रेस हमारे भी जीवन के लिए यह पत्री प्रेस जिस प्रकार से उनेसिमुस को उसके वापस मालिक से मिलाया, अब मालिक बनकर नहीं बल्कि एक बड़ा भाई बनकर के उसके साथ मिला पौलुस के मध्यस्थी के कारण, उसी तरह हमारे भी जीवन में कई एक बातें जो टूटा होगा, फूटा होगा, हालेलुया, दूर होगा, किसी कारणवश दूर हो गया होगा, ये बातें हमें भी प्रेस उपयोगी बनाए, उनेसिमुस के समान और फिलेमोन के समान उसका प्रेम भरा जीवन लोगों के सामने प्रकट हो। प्रेस इन वचनों के द्वारा और इस फिलेमोन के पत्री के बातों में जो शिक्षा छिपी है, इन सभी शिक्षाओं के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। प्रेस